हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अजलन, गुड इवनिंग रियांश। गुड इवनिंग बेटा मैम। आज आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर साइंस का, फूड हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, हेल्दी हेल्दी हम टर्म के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, फूड क्या होता है, और फिर उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे डिजीजेस, हाइजीन। ये सारी चीजें हम इन सारे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फूड। हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक है फूड। आपने पढ़ा होगा, आपने फूड जानते ही होगे बेटा कि फूड क्या होता है, जानते हो ना? मैम यस। बेटा मेरी आवाज आ तो रही है ना? यस मैम। ठीक है, आवाज आ रही है अच्छे से? यस ठीक यस है ठीक है ठीक है। तो बेटा फूड आप जानते हो क्या होता है? जो खाते हैं। जो खाते हैं हम, खाना खाना जो हम खाते हैं उसे हम फूड कहते हैं। तो फूड इज एनी सब्सटेंस दैट वी ईट और ड्रिंक टू गेट व्हाट, एनर्जी। खाना हम लोग किस लिए खाते हैं बेटा? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, यस है ना बेटा? खाना हम किस लिए खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? टू डू वर्क। टू डू वर्क, या वेरी गुड रियांश। हमें एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि कि हम अपना काम कर सकें। जैसे कि आपका काम है पढ़ाई करना, आप खाना किस लिए खा रहे हो? ताकि आपको एनर्जी मिले। और आपकी एनर्जी किस चीज में जा रही है? आप खाओगे तभी तो आप खेलोगे, पढ़ोगे, आपका दिमाग एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, है ना बेटा? यस। So now write down the definition of food as any substance that we eat or drink. Any substance that we eat or drink to get energy. Now note it down. Any substance that we eat and drink, किस लिए खाते हैं? टू डू खाना या वर्क। पानी हम लोग किस लिए लेते हैं? टू गेट एनर्जी। यस। यस, टू गेट एनर्जी। टू गेट एनर्जी। और एनर्जी हमें किस लिए चाहिए होती है बेटा? अपने काम को करने के लिए। टू डू वर्क। एनर्जी हमें किस लिए चाहिए होती है? अपना काम करने के लिए। वर्क। एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं एनी सब्सटेंस दैट वी ईट एंड ड्रिंक टू गेट एनर्जी। ग्रोथ, ग्रोथ के लिए भी तो चाहिए, कहते हैं ना खाओगे पियोगे तभी तो बढ़ोगे। यस मैम। यस, तो हम लिख सकते हैं ग्रो, रिपेयर, ग्रो, रिपेयर, एटसेट्रा, रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, रिपेयर अवर बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा फूड हो गया। नाउ जो फूड होता है बेटा, वो हमें क्या करता है? वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना खाने की जरूरत क्या है? क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है ताकि हम पढ़ाई कर सकें, अपना काम कर सकें, खेल सकें, है ना बेटा? यस। और हमें ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो एकदम पतले दुबले से रह जाओगे, है ना? यस। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है फूड। और दूसरी चीज क्या है? हमारी बॉडी का जब कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाता है, तो क्या हम अगर खाएंगे पिएंगे नहीं अच्छे से तो डैमेज तो होगा ही, है ना? हमारी बॉडी की सेल को भी तो रिपेयर करता है फूड, करता है ना? यस। ओके। और फूड क्या करता है? कीप्स अस हेल्दी, हमें स्वस्थ रखता है खाना। हेलो यस मैम। बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो बोला करो। ओके एंड मैम। फूड हमें क्यों जरूरी है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। यस डिजीज मैम। से हमें बचा के रखता है। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपकी बॉडी की जो सेल्स रहेंगी वो एक्टिव रहेंगी, फिर वो आपको किसी भी बीमारी होने से बहुत हद तक कोशिश करेंगे कि आप बचे रहो, है ना? यस मैम।
ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हो गई हमारे फूड के, एक फूड के बारे में हमने ये जान लिया। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जानते हो बेटा क्या होता है? Yes, ma'am. सेकेंड टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट्स मैं वो जो होते हम हैं। फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वेरी गुड। तो न्यूट्रिएंट्स वो ऐसे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है उसको लेकर के हेल्दी रहने के लिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलते हैं? फूड के अंदर ही तो मिलते हैं। Yes. Yes, तो हम ma'am. लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस। दिख रहा है बेटा? Yes. न्यूट्रिएंट्स आर क्या? यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। Yes, ma'am. प्रेजेंट इन फूड, ठीक है, दैट our body needs to stay healthy, that our body needs to stay healthy। बेटा न्यूट्रिएंट्स वो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, वो जरूरी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे खाने में मिलते हैं, जिसको जिसको खाने के बाद हमारी बॉडी क्या होती है? हेल्दी हो जाती है। Yes. ओके रियांश, Yes. नाउ नोट इट। और न्यूट्रिएंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? आपने सुना होगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स सुना है कभी? यस तो मैम। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो बेटा ये सारी चीजें क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, जो कि क्या आप कार्बोहाइड्रेट से ऐसे ही ले लेते हो क्या कि दुकान पे गए और बोले कि भैया मुझे कार्बोहाइड्रेट दे दो? ऐसे तो लेते नहीं हो। कार्बोहाइड्रेट किसी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा, यही तो लिखा है न्यूट्रिएंट्स क्या? यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड। यानी कि न्यूट्रिएंट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी फ्रूट, वेजिटेबल या जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है? यस। जैसे कि आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो आपका पहला न्यूट्रिएंट में लिख लू कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ए है पहला कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा? यस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं पता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऐसे फूड में प्रेजेंट होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। जैसे कि आपका हो गया राइस हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, ठीक है बेटा? फ्रूट्स, ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा? तो वो आपका स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है? ओके मैम। तो आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। हम लोग लिख दें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, एनर्जी गिविंग फूड। दे आर, लिखो कार्बोहाइड्रेट्स के आगे दे आर, क्या होते हैं बेटा ये? दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स,
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। यस मैम। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल आप लिख लो, पोटैटो। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बेटा पोटैटो में पाया जाता है, ठीक है। यस पोटैटो ओके मीन्स मैम। क्या होता है? आलू। आलू अगर खा लिया तुमने, और अगर आपने 2 डेज तक खाना नहीं खाया लेकिन आपने बहुत सारा आलू खा लिया, तो वो आपको एनर्जी दे के रखेगा जब तक आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है। पोटैटो में बेटा बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। ओके मैम। पोटैटो हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया। तो ये सारी चीजें खाने से एनर्जी आती है, ठीक है। यस व्हीट हो गया, व्हीट मीन्स गेहूं। रोटी खाते हो तो मैम। एनर्जी बटर आती है। चीज मैम। कार्डो नट सीड। व्हीट, राइस, पोटैटो, और आप मेज भी लिख सकते हो बेटा। आप और क्या लिख सकते हो? ब्रेड हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, यस मैम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका बी, प्रोटीन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब हमने पढ़ा, तो पहला टाइप है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा। यस। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज योर प्रोटीन, प्रोटीन्स। क्या हुआ? कहते हैं ना कि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है, यस मैम। तो ऐसा क्यों होता है? खाना ना खाने की वजह से। प्रोटीन जो होता है ना बेटा, अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा था, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा था, वैसे प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। यानी कि प्रोटीन का काम हमें क्या होता है? प्रोटीन हमें क्या करता है? ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। किसी खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उससे क्या होता है कि अगर हम मान लो किसी भी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है, तो उससे हमारी ग्रोथ होती है अगर हम उसे खाते हैं तो, ठीक है। यस ओके। तो प्रोटीन को मैं लिख दूं, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी बिल्डिंग यस मैम। फूड्स बोलते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे आर, देखो, दे आर बॉडी बिल्डिंग, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग मीन्स ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? हम ग्रोथ करने में हेल्प ग्रोथ करना है। कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको भी तो प्रोटीन ही रिपेयर करते हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प इन, लिख लो आगे, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, helps in growth and repair of the body, of the body, ठीक है बेटा। यस मैम। अब प्रोटीन के एग्जांपल्स बताओ। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? कौन कौन सा ऐसा फूड है बेटा जो प्रोटीन कंटेनिंग है? प्रोटीन मैम कंटेनिंग, मीट। मैम एग्स। मैम एग, वेरी योगर्ट। गुड। ओट्स। एग हो गया, पीनट बटर। मिल्क हो गया, फिश हो गया, पल्सेस हो गए। पल्सेस यानी कि बेटा, पल्सेस मीन्स दाल होती है। जितनी भी दाल होती है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, ठीक है। मैम मीट बिल हो गया। एग्जाम्पल हो गया आपका, बताओ मुझे। रियांश बेटा आप बताओ, एग्जाम्पल बताओ मुझे। 2 एग्जाम्पल रियांश बताएगा एंड 2 एग्जाम्पल्स मुझे अजलन बताएगा। प्रोटीन के एग्जाम्पल बताओ बेटा। द फूड दैट कंटेन प्रोटीन्स आर मीट एंड पल्सेस। पल्सेस, वेरी गुड। नाउ अजलन, पल्सेस हो गया, मैम। milk हो गया, मैम ओट्स। एग एग और हो पीनट गया, बटर।
एग हो पीनट गया, बटर। और क्या? मैम पीनट बटर। फिश हो गया। फिश में बेटा बहुत प्रोटीन होता है, खाते हो? नो मैम। नो मैम, ओके। चलो कोई बात नहीं, खाना चाहिए पर। ठीक है, तो बेटा आप, हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट क्या था? एनर्जी गिविंग फूड था, जो हमें एनर्जी दे रहा था। कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट था? पोटैटो में, राइस में, व्हीट में, मेज में एंड ब्रेड में। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल, हमने प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़े? पल्सेस, यानी कि जितनी भी दाल होती है ना बेटा, उनमें बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अवर यस मीट। मैम। मीट हो गया बेटा, एग हो गया आपका, और फिश हो गया। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, यस। समझ में आ रहा है रियांश? यस मैम। यस अच्छे मैम। से समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड। नाउ द थर्ड वन इज योर फैट्स। अब हम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में, ए कार्बोहाइड्रेट था, बी प्रोटीन था, सी है हमारा फैट्स। सी क्या है बेटा? फैट्स क्या होते हैं बताओ? FATS, फैट्स। फैट्स क्या होते हैं बेटा? फैट्स क्या करते हैं? मैम फैट गिव्स अस एक्स्ट्रा एनर्जी। अगर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो हमें फैट्स की जरूरत होती है। ठीक है, और फैट से क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना, वो थोड़ी सी वार्म होता है। ठीक है, फैट्स हमें किन चीजों से मिलता है? ऑयली चीजों से हमें फैट्स मिलता है बेसिकली। ठीक है, फैट जो होता है हमें ऑयली चीजों से मिलता है, जैसे कि आपका घी हो गया, बटर हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी हमें क्या करती हैं? फैट्स देती हैं। ऑयल हो गया, नट्स हो गया, तो इन सारी चीजों से हमें फैट्स मिलता है बॉडी को। और फैट्स का काम क्या होता है? ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है बेटा। ठीक है, तो मैं लिख दूं फैट्स के आगे गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके मैम। गिव्स एक्स्ट्रा एनर्जी एंड कीप अवर बॉडी वार्म। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अगर नहीं मने तो कोई बात नहीं। तो इसका ये मार्क कर लेना कि ये हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। फैट्स के मैं एग्जांपल बेटा यहीं लिख देती हूँ नीचे, क्या पता जगह ना बचे। ठीक है, फैट्स के एग्जाम्पल हो गए आपके जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं। आपका बटर हो गया, घी हो गया, नट्स हो गया। बेटा नट्स आपने देखा है, जब काजू, जैसे बादाम वगैरह खाओ तो उसमें थोड़ा सा ऑयलीनेस होती है ना? यस मैम। तो जैसे क्या कहते हैं मैम आपका ऑलमंड। कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा है। मैम मेरी बुक में कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी गिविंग फूड मैम चीज बटर एवोकाडो मैम ये। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग, तो ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो चीज इसमें लगी है वो फैट नहीं हो सकती। घी वगैरह बेटा फैट की ग्रुप में आता है, लेकिन वो भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो यस एग्जाम्पल ओके आप मैम। लिख लो, बटर। बटर हो गया, घी हो गया। ठीक है बेटा, नाउ एटसेट्रा। ठीक है, फैट्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा, तो हमने पहला पढ़ा कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन्स जो कि बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, फैट्स, फैट्स हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं बेटा। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हमारा नेक्स्ट पार्ट है विटामिन। ठीक है, विटामिन। विटामिन सुना है बेटा आपने? यस मैम। विटामिन एंड मिनरल्स और प्रोटेक्टिव फूड। यस, विटामिन क्या होते हैं बेटा? मैम मिनरल एंड प्रोटेक्टिव फूड। ये दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? मैम ऊपर वाला इरेज कर दीजिए। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन का काम क्या होता है? ये हमें किसी भी तरीके की डिजीज से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं अभी हम देखेंगे। ठीक है, यस। विटामिन का काम क्या होता है? कीप, दे प्रोटेक्ट
संभाल के रखते हैं, ऊपर आएंगे तो हो जाएंगे। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ये हमें किससे बचा के रखते हैं? डिजीज से बचा के रखते हैं बेटा। यस। एग्जाम्पल, वाइटमिन के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, दिख रहा है? यस मैम, विटामिन ए, विटामिन बी। वाइटमिन के एग्जाम्पल आपके हो गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या हो गए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बेटा। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके वाइटमिन के। दिख रहा है? यस। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं? हेल्प इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स लेने से हमारी बोन जो होती हैं, हड्डियां, वो स्ट्रांग होती हैं। हमारे जो टिथ होते हैं बेटा, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। और क्या होता है? हमारा ब्लड, ब्लड हमारा अच्छा बनता है मिनरल्स लेने से। ठीक है, यस। बनता है कह रही हूँ, सॉरी। तो ये इन चीजों को स्ट्रांग करता है मिनरल्स, बोन्स को, ब्लड एंड योर टिथ। ठीक है। मिनरल किन किन चीजों से मिलता है हमें? मिल्क से मिलता है, और स्पिनच यानी पालक से मिलता है। ठीक है। बनाना, इन सारी चीजों में मिनरल्स होता है। ये रब कर दूं? यस। ओके। रब कर दूं बेटा ऊपर वाला? यस। ओके। नाउ यस। फूड और न्यूट्रिएंट्स रब कर देती हूँ। ठीक है। नाउ डी, डी हमने नीचे लिख लिया था, अब ई मैं ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है बेटा। तो हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, टिथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना? हेल्प इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टिथ। मिनरल हेल्प्स इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ठीक है बेटा। मिनरल के एग्जाम्पल लिख लो। मिनरल्स के आपके एग्जाम्पल हो गए मिल्क। मिल्क पीने से बेटा बोन्स स्ट्रांग होती हैं। यस। और आपका हो गया स्पिनच यानी कि पालक। ठीक है। यस। स्पिनच होता है बेटा पालक। नेक्स्ट है आपका बनाना। ठीक है। नाउ लास्ट है आपका टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट का लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका मिनरल्स के बाद आपका है ये वाटर। वाटर भी तो एक न्यूट्रिएंट है। वाटर न्यूट्रिएंट्स है बेटा। यस मैम। तो बेटा वाटर क्या करता है हमारी बॉडी में? डाइजेशन में वाटर का तो बहुत सारा रोल है। वाटर
डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे जो हम खाना खाते हैं तो उसको खाने को डाइजेस्ट करने में, यानी कि उस खाने को पचाने में हेल्प करता है वाटर। तो इसलिए कहते हैं ना कि पानी कम से कम पर डे आपको 1.5 and 2 लीटर पानी पीना चाहिए। ठीक है। And water keeps us hydrated. वाटर, वाटर का लिखोगे हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, कैरीज न्यूट्रिएंट्स। बेटा ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है। वाटर जो होता है हमारी बॉडी में, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करती है ना। तो जो हम Yes, खाना ma'am. भी खा रहे हैं तो वो खाना हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जा रहा है ना बेटा। Yes, तो जब ma'am. हम पानी पीते हैं तो वो पानी क्या करता है कि उन न्यूट्रिएंट्स को, जो खाया हुआ न्यूट्रिएंट्स था, वो उस वाटर के थ्रू पूरे बॉडी में और क्या फैल करता जाता है। है, जाता है। ठीक है। मतलब वाटर अब किस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड बन जाएगा ना। तो उसी के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में। ठीक है। तो आप लिख लो कैरीज न्यूट्रिएंट्स। रिचार्जिंग कर रही हूँ। और जो रिमेनिंग वेस्ट वाटर बचता है हमारी बॉडी में वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बेटा, है ना। Yes. ओके, सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी यहां लिख देती हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा। और वाटर क्या करता है, कीप्स द बॉडी कूल, हमारी बॉडी को ठंडा भी तो रखता है। कीप्स द बॉडी कूल। बस दैट्स ऑल। अब आपका लास्ट बचता है रफेज। ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके, डन। यस अब हम मैम। पढ़ते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है। रफेज क्या होता है बेटा, रफेज का मैं बता देती हूँ कि इसमें नीचे लास्ट एक आपका पॉइंट बचा है रफेज। तो बेटा रफेज जो होता है ना वो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड वगैरह खाते हैं ना, तो वो सब रफेज के अंदर आता है। ठीक है। होल ग्रेन्स। अजलान क्या खा रहे हो? चलो, अब हम बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। ठीक है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। ठीक है। ओके मैम। मैं दिखाई दे रही हूँ? यस। यस मैम। ओके बेटा, चलो बैलेंस डाइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है बेटा? अभी तक मैंने आपको जितने न्यूट्रिएंट्स बताए, मैंने आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स बताए, तो आपको लगा ना कि हाँ ये चीजें खाना जरूरी होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो? नहीं ना। यस। अगर आप कोई भी यस। चीज को ज्यादा मात्रा में खा लेते हो तो उसका भी तो साइड इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में, होगा कि नहीं होगा? तो बेटा यस। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सारे जब आपकी बॉडी में एक इक्वल अमाउंट में जाएंगे तब आपकी एक बैलेंस डाइट कहलाई जाएगी। ठीक है। बैलेंस डाइट बेटा क्या क्या होती है, जब हम न्यूट्रिएंट्स को, जब हम सारे न्यूट्रिएंट्स को इक्वल, मतलब इक्वल अमाउंट में लेते हैं। इक्वल अमाउंट मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा आपको नहीं खानी है और कोई चीज बहुत कम भी नहीं खानी है कि उसकी आपकी बॉडी में कमी हो जाए।
ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है, बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। मतलब कि आपकी बॉडी को जिस हिसाब से जरूरत है आप वही चीजें खाओ, अपने मनपसंद की चीजों को मत खाओ। जो आपकी बॉडी में जिस चीज की कमी हो रही है या चीजों को बैलेंस वे में खाओ, तो वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। तो बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the what right amount. Balanced diet is a diet that मैम बॉडी contain all the nutrients in a right amount, known as balanced diet. अब बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए बेटा, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वाइटामिन हो गए, वाटर हो गया, रफेज हो गया। तो ये सारी चीजें जब हम एक अच्छे अमाउंट में, मतलब जितना जरूरत है उस हिसाब से ले, बैलेंस वे में ले, तो ये हमारी एक बैलेंस डाइट बनाती है। ठीक है, यस डेफिनेशन लिखूं? यस ओके, लिखो बेटा, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखो। बैलेंस डाइट। अब आपको ये वाला न्यूट्रिएंट वाला यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट। ये ऊपर वाला भी रब कर दूं बेटा? यस यस मैम ओके, तो बैलेंस डाइट का वो मतलब हुआ द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट बेटा, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट a diet that contains all the nutrients in the right amount. In the right amount. Okay? Okay, beta. A balanced diet is a diet that contain all the nutrients in right amount. हमने nutrients सारे बताए आपको, प्रोटीन हो गया, विटामिन यस हो गया, मैम फैट हो गया, मिनरल्स हो गए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे, तो जब हम इनको राइट अमाउंट में लेते हैं उस डाइट को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, यस नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। ठीक है बेटा, यस मैम हेल्थ का मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी को कहूं कि ये इंसान हेल्दी है, तो हेल्दी का मतलब सुना है आपने? हेल्दी मीन्स क्या होता है यस मैम बेटा? हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ होना। स्वस्थ होना सिर्फ इस चीज से नहीं डिफाइन होता है कि आपकी हाइट अच्छी है, मतलब हाइट वगैरह तो मैटर ही नहीं है इसमें। हेल्थ का मतलब बेटा ये होता है कंप्लीट वेलनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब कि अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, ठीक है, फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट यानी कि आपके हाथ पैर एकदम सही सलामत हैं, आप एकदम अच्छे से खड़े हो पा रहे हो, अच्छे से बैठ पा रहे हो, अच्छे से आप चल लेते हो, अच्छे से आप उठ बैठ लेते हो, तो वो सारी चीजें बेटा ये आपकी फिजिकल फिटनेस हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है आपकी? मेंटल फिटनेस। मेंटल वेलबींग ये होती है कि आपकी दिमाग की हालत भी ठीक है, आपका दिमाग खराब नहीं है, यानी कि आपको कोई मेंटली कोई डिजीज नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो ब्रेन से थोड़ा सा वो होते हैं, थोड़ा सा कहते हैं ना कि पागल है ये, हम लो मेमोरी है ना, उनकी मेमोरी वो होती है,
मतलब मेमोरी उनकी बेटा कुछ लोगों की सही नहीं हो पाती है, या उनको कुछ दिमागी बीमारी होती है, या वो ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, कहते हैं ना कि पागल है ये, ऐसे से कह देते हैं। तो वो चीज भी अगर नहीं है तो आप हेल्दी हो। तो और क्या हो गया, सोशल वेलबींग, यानी कि आप सोशली वेलबींग हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सबसे लड़ाई हो रही है, ठीक है, आपकी अगर चिड़चिड़ा मन होता है, आपकी सबसे लड़ाई हो रही है बेटा, तो आप हेल्दी नहीं कहलाओगे। हेल्दी का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। अगर आपकी बॉडी फिजिकली फिट है, यानी कि देखने में भी ठीक हो, देखने में ठीक मतलब कि आपके हाथ पैर सही है, मैं लुक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। हेलो, Yes, ma'am. कह सकते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब कि आप सही से उठ बैठ लेते हो, आपके हाथ पैर एकदम सही हैं, टूटे टाटे नहीं है, सब कुछ अच्छे से है, और आप दिमाग से भी ठीक हो, अच्छे से रहते हो, खुश रहते हो, अपना काम करते हो अच्छे से, और सोशल ठीक हो, यानी कि आपके जो सोशल या सोसाइटी में आपके जो भी रिलेशंस हैं, मम्मी पापा से, भाई बहनों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो वो अच्छे, मतलब कि आप उनसे खुश रहते हो, मतलब आप उनसे, आपके बहुत लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप उनके साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तो इसको बेटा हम लोग हेल्दी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग होना जरूरी है, मेंटल वेलबींग होना जरूरी है, और सोशल मतलब आपके आसपास के रिश्ते भी, आपके किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, तभी आप एक हेल्दी इंसान कहलाओगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं, इज अ स्टेट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग, ठीक है बेटा। आपकी Yes. हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो, अगर आप हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होंगी, अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो, अगर आप बेटा बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आप हेल्दी हो। चलो मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताते जाओ क्या क्या हेल्दी है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। Okay, ma'am. चलो मैं बैठी हूँ बेटा, जरा आप मुझे बताते जाओ। इफ आई टेक अ बैलेंस डाइट, सो एम आई हेल्दी और नॉट। Yes, ma'am. Ma'am, help. और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक्सरसाइज डेली कर रहे हो तो आप हेल्दी हो। Yes, ma'am. हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, ईट अ बैलेंस डाइट पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया एक्सरसाइज डेली, ठीक है, थर्ड वन इज योर ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए हमें, Yes, ma'am. अच्छे से 7 आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए, अच्छे से 7 घंटे सोना चाहिए बेटा, Yes, ma'am. कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, Yes. एंड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, Yes, ma'am. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, True. Yes. एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए या 2 दिन में 1 बार, Ma'am, एक एक दिन दिन में में दो दो बार. बार करना चाहिए। तो बेटा ये कुछ आपकी हेल्दी हैबिट्स हैं जो लिखी हुई हैं, ठीक है। नाउ आपको पता चल गया है हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हम अब चलो जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करो, हेल्दी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, वो हैबिट्स जो कि हमें एक ओवरऑल हेल्दी रखती हैं, जैसे कि अ, नहाना, बैलेंस तो डाइट. अच्छी हैबिट है, हेल्दी हैबिट है, अगर आप नहाओगे धोगे नहीं तो आप गंदे हो जाओगे, है ना। Yes. बात हो गया, क्लीन वाटर, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है, और अच्छे से सोना चाहिए हमें, स्लीप वेल, Yes. टेक अ बैलेंस डाइट,
यस मैम। तो ये सारी चीजें जो हैं एक हेल्दी हैबिट्स के अंदर आती हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे डिजीज। चलो डिजीज स्टार्ट करें बेटा। यस मैम। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यस मैम। इसको रब कर दूं? यस ओके मैम। ओके चलो बेटा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है बेटा? बीमारियां। डिजीज यानी कि कोई डिसफंक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में। डिजीज का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई अब इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। A disease is a condition in which the body does not function properly. डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जहां पे हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करना बंद कर देती है, उसी को हम डिजीज कहते हैं। तो लिख ले, अ डिजीज इज अ फंक्शन, राइट डाउन, अ डिजीज इज अ फंक्शन, अ डिजीज इज अ फंक्शन in which our body does not function properly. Our body does not, our body does not function properly. डन। ओके बेटा, तो डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन करना बंद कर दे, ठीक है। डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि मान लो अभी मैं खड़ी हूं, ठीक है, मेरी बॉडी में कोई डिजीज हो गई, अगर जस्ट सपोज कि अगर मुझे मेरी बॉडी में कोई डिजीज हो जाती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वो बीमारी हो चुकी है? कोई ना कोई मेरे बॉडी में सिम्टम्स दिखेंगे ना, कोई ना कोई कारण दिखेंगे बेटा। यस। तो वो हम सिम्टम्स के रूप, उन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर अगर गर्म हो जाए काफी ज्यादा, तो आप लोग मुझे क्या कहोगे कि मैम को क्या हुआ है? फीवर। फीवर हुआ है। तो ये मेरे सिम्टम्स है ना कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो गया, तो यानी कि मुझे फीवर है ना। तो बेटा ये सारी चीजें सिम्टम्स होती हैं, तो सिम्टम्स में लिख लो। डिजीज जब होती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं। हमें पता कैसे चलता है कि हमें कोई डिजीज हुई है? तो उसके सिम्टम्स हैं। क्या है उसके सिम्टम्स हैं? मैम सिम्टम्स। जैसे कि आपको फीवर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं जैसे कि मैं आपके सामने अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत छींके आने लगे, जुकाम हो जाए, मैम छींके टर्बो। आने लगी, तो आप लोग बोलोगे ना कि मैम को जुकाम हो गया है ना। तो ये सिम्टम है कि मुझे छींक आ रही है, इसका मतलब मुझे जुकाम हुआ होगा, है ना। तो बेटा इसमें एक लिख और लो का कोल्ड कफ, कोल्ड एक और चीज का है टर्बो क्लासेस। कफ, हेडेक, हेडेक इज ऑल्सो अ सिम्टम, सर भारी हो जाना, वीकनेस, कभी कभी हमारी बॉडी वीक हो जाती है ना बेटा। ज्यादातर जैसे गर्मियों में हम देखते हैं हमें पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो लगता नहीं है कि चक्कर आ रहा है, यानी कि मेरी बॉडी में मेरे वीकनेस हो गई, तो ये भी क्या गिरते है? हैं। एक सिम्टम है, यानी कि हमारी बॉडी में अब कोई डिजीज हो चुकी है, इसलिए मुझे वीकनेस लग रही है, ठीक है। या फिर हमारी बॉडी पेन करने लगे, पेन मीन्स होता है बेटा दर्द होना। अगर आपकी बॉडी में पेन होने लगे तो समझ लो कि कोई ना कोई डिजीज है आपको, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हो गए आपके। नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीजेस, ठीक है बेटा। तो आपकी ओके डिजीजेस मैम। दो टाइप की होती हैं। पहली होती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज एंड द सेकेंड इज योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहली आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है।
बी इसी के आगे लिख दूं यहाँ पे? अब लिख दीजिए। आप लोग कॉपी में नीचे लिख लेना ओके मुझे। मैम। ठीक है, तो पहली हमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, और दूसरी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। अब बेटा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है ये बताओ मुझे। Ma'am, a disease which can कम्युनिकेबल affect one person to another. कम्युनिकेबल डिजीज इज अ डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिजीज बेटा वो डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली फैल जाएं। जैसे कि बेटा ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो एक जुकाम सॉरी, हो गया। ऐसी बेटा बहुत सारी डिजीजेस होती है ना जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली फैल जाती हैं। जैसे कि आपका हो गया ये कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, है ना। ये सारी चीजें क्या है, कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम हो गया, फ्लू हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब ही होता है किसी के कांटेक्ट में आने से आपको भी हो गई। जैसे आप मेरे पास खड़े हो, मुझे जुकाम हुआ, ठीक है, मैंने छींका, तो मेरे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आप तक भी चले गए। आप क्योंकि सांस ले रहे हो, तो मेरे जो कोल्ड कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया थे वो आपके अंदर भी तो चले जाएंगे, चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे। Yes. तो बेटा ये आपका होता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन, तो आप बोलोगे डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिजीज लिखो बेटा, डेफिनेशन, डिजीज दैट spread from one person to another। ठीक है बेटा। Yes. और जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। किस किस चीजों की वजह से वो, ज्यादा हो गया क्या बेटा आज का, ज्यादा पढ़ा दी क्या आज? नो मैम, हम थोड़ी देर और पढ़ा दीजिए ताकि चैप्टर पूरा हो जाए। पूरा तो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी आ, दो तीन चार पांच टॉपिक और बचे हैं, पांच छह अभी टॉपिक। दीजिए, अभी हम समझा दीजिए, हम आज समझा दीजिए, हम कल लिखवा दीजिएगा। ठीक है, तो बेटा कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाते हैं इजिली। तो आपके जो जैसे किसके कॉज बाय, इनके कॉज करने का कारण कौन कौन सी चीजें हो गई, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंगी हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय में लिख लेना। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैम, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैम ये कौन सी डिजीज है? क्या? मैम देखिए, ये कौन सी डिजीज है? ये है बेटा, क्या है, दिख नहीं रहा है, इसको नीचे करो। मलेरिया। नहीं नहीं, ये तो साइकिल बना हुआ है ना उसका। मैम नाउ कम ऑन टू द टॉपिक, ओके मैम। उसको कल पढ़ेंगे हम। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लिख लो, वायरसेस लिख लो, फंगी लिख लो, एंड आपका क्या है, प्रोटोजोआ है। यस मैम। तो ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, ओके। मैम बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, बाय बाय, बाय बाय मैम। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।